वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम हाउस वाइफ्स का सबसे पहला काम लॉन्ड्री करना, और जिनकी ऑटोमेटिक मशीन हो उनका तो फ़र्ज़ ऐन होता है कि उठते ही पहले मशीन स्टार्ट कर लें, क्योंकि 4 से 5 सूट इसमें धुल सकते हैं और जो हैंड वॉश वाले हैं वो अलग धोने पड़ते हैं। तो मैंने भी आज हैंड वॉश वाले वॉश किए। 3 से 4 सूट थे मेरे ख़्याल से, और बुरा हाल हो गया था मेरा। इतनी शदीद सफोकेशन है, समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। कल से इतना शदीद मुझे हेडेक भी हो रहा है कि वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लेकिन ये जॉब ऐसी है ना कि इसमें ख़ुद ही को बहुत मज़ा आता है बनाते हुए। सो फिर गर्मी को एक तरफ रखते हुए मैंने वीडियो बनाई और आपसे शेयर करूँगी कि मुझे सिंपल किचन की सिंपल सी ड्रॉर्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हेड टू टो मैं स्वेटेड हो चुकी थी, शदीद किस्म की स्वेटिंग। और नीचे आते ही मैंने ठंडा ठंडा पानी लिया, उसमें गोंद डाल के और बैठ के तसल्ली से पी। नाश्ता वाश्ता भी नहीं बना हुआ था, अभी मुझे वो भी सारा काम करना था। और आप लोग देखते होंगे कि हर एक वीडियो में मैंने यही सूट पहना हुआ होता है। यार ये इतना कन्वीनियंट हो गया है ना, इतना कंफर्टेबल हो गया ये सूट कि बस मुझे हर दूसरे दिन इसी को पहनना अच्छा लगता है। जो नए सूट्स हैं उनको तो टच भी नहीं कर सकते। और यहाँ मैंने कुल्फ़ा निकाल लिया था फ्रीज़र से। जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी इसको मैंने छन्ने में डाल दिया था, ताकि जो बर्फ़ का पानी है वो इससे ड्रेन हो जाए और आराम से फिर ये बन जाएगा ना, एक्स्ट्रा पानी नहीं आएगा कुकिंग के दौरान। साथ साथ मैंने गोश्त का पैकेट भी रख दिया था। कुल्फ़ा गोश्त आज बनाऊँगी, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही नमकीन सा होता है ये। अच्छा जी, ड्रॉर के मैं लेके आई थी डिवाइडर्स। बच्चों ने ख़ुद से उनको बनाया हुआ है ऐसे ब्लॉक्स में। देखते हैं कैसे एडजस्ट होता है ये ड्रॉर में। और ये शीट्स में लेके आई थी। अब इनको, एक ही ड्रॉर है मेरे पास, 2 ड्रॉर्स हैं किचन में, लेकिन जो फर्स्ट ड्रॉर है ना उसमें सारा किचन का आइटम पड़ा हुआ होता है, जैसे कि सर्फ होता है, विम वगैरह होता है, स्टील वूल वगैरह होती है, कुछ शॉपर्स हम लोग रख लेते हैं। और सेकंड ड्रॉर में फिर सारे हमारे स्टील एंड वुड के स्पैचुलास वगैरह होते हैं। तो बच्चे ऐसे मुझे दिखा रहे थे, मम्मा ऐसे आप 4 ब्लॉक्स बनाएंगी, क्या करेंगी? मैंने कहा चलो ड्रॉर में लगा के देखते हैं कि कैसे एडजस्ट होती है हमारी ड्रॉर। तो आजकल तो मॉड्यूलर किचन का ज़माना है, ट्रेंडी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो आज से 15 साल पहले घर बना चुके हैं तो उनके घर ऐसे ही सिंपल हैं जैसे कि मेरा है। तो ये सिंपल सी 2 ड्रॉर्स हैं, जिस शेल्फ़ पे अवन पड़ा हुआ होता है उसके नीचे ही है ये। तो इस सेकंड ड्रॉर में हम तमाम वो बड़े वाले चमचे वगैरह डाल देते हैं और वो चीज़ें रख देते हैं जो कि ऑन द टाइम हमें चाहिए होती हैं। स्लैब्स पे उनको हम नहीं रखते। तो जितना भी इसको सेट कर लूँ ये बार बार बिगड़ जाती थी। अब डिवाइडर्स के थ्रू इसको सेट करूँगी, अच्छी तरह इसको साफ़ कर लूँगी और आई होप कि अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, कि सिंपल सी ड्रॉर को भी हम लोग नीट क्लीन करके और एक अच्छे से लुक दे सकते हैं। ड्रॉर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। साफ़ तो ये हम करते रहते हैं, लेकिन अरेंज नहीं रहती थी ये। जितने भी स्पैचुलास थे, जो भी थे, आपस में गड़मड़ हो जाते थे। तो इस शीट को मैं खोल रही थी, 2-3 इसके ऊपर इन्होंने टेप्स लगाई हुई थी, और गर्मी की वजह से बौखलाहट का शिकार हो के ना हम भी अजीब काम करते हैं। मैं पिज़्ज़ा कटर से स्कॉच टेप को काटने की कोशिश कर रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि ये टेप क्यों नहीं खुल रही। खैर उसको खींच खांच के मैंने पतला करके रोल से निकाल ही दिया था, लेकिन वो फिर भी कटी नहीं थी। अच्छा, ये इनकी मेजरमेंट की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एग्जैक्टली हमारी ड्रॉर का ही साइज़ था ये। और इस दफ़ा मैंने बड़े सोच के इसको लेंथ वाइज रोल को खोला था। मैंने इसको विड्थ की तरफ से नहीं साइज़ किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने रोल्स डाले थे ना अपने रैक में, तो उनकी मैंने स्टार्ट में कटिंग गलत कर दी थी। तो इसको मैंने लेंथ वाइज ही जब खोला तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये ड्रॉर का साइज़ था, और जहाँ तक मुझे चाहिए थी वहाँ तक मैंने इसका साइज़ ले लिया, और बस यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर दूँगी। कटिंग इसकी मैंने कर दी थी और मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा मुझसे टेढ़ा हो गया था, क्योंकि ये कटिंग्स ना कटर के साथ बहुत अच्छी होती हैं। बाकी इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे मैट्स हैं ये। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं फ़्रिज में भी यूज़ कर लूँ, क्योंकि फ़्रिज की जो मेरी ग्रिल्स हैं ना बहुत ज़्यादा जंग लगने से ख़राब हो गई हैं। स्टार्ट में ही हायर का फ्रिज मेरा अजीब सा ही था, कुछ अच्छा नहीं निकला था। तो इसके नीचे एक, क्या कहना चाहिए, ऐसा पैड सा लगा हुआ है ना कि जो स्लिप नहीं करेगा।
तो फ्रिज के लिहाज से अच्छी हैं ये। ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम फ्रिज में डाल के देखेंगे कि चलती हैं नहीं। इस ड्रॉर को सेट करना कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था, बहुत ही आसान था, लेकिन मैं जिस तरीके से चाह रही थी ना डिवाइडर्स को लगाना, उस तरीके से वो लग नहीं रहे थे। ये डिवाइडर्स या तो स्क्वायर शेप में लगते हैं, स्क्वायर शेप में और ज़्यादा शेप आप छोटी कर दो तो लगेंगे, लेकिन मुझे चाहिए थे लेंथ में। मैं चाह रही थी तीनों सेक्शंस लेंथ में हो जाएं, सेंटर में छोटा जो छोटे आइटम्स हैं उनको मैं रख दूं और साइड्स पे मैं लकड़ी एंड स्टील के स्पैचुलास रख दूं। तो एक दफ़ा तो मैंने यूं सेट कर लिया, लेकिन कुछ अरेंज नहीं हो रहा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जो मैशर्स थे, जो मेरे बीटर थे, जो हैमर थी, वो ठीक से आ नहीं रही थी। तो जो मेरे लिए 5 मिनट का काम लग रहा था ना, वो तकरीबन हो गया था 45 मिनट्स का। तो यहाँ मैंने सब कुछ लगा दिया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने हर एक चीज़ को बाहर निकाला, दोबारा से डिवाइडर्स को मैंने अलग किया और अब सोच रही थी क्या करूं। तो कभी कभी छोटा सा काम भी ना बड़ा टफ़ टास्क आपके लिए बन जाता है। तो यहाँ अगेन फिर मैंने वैसे ही लगाया, लेकिन एक गलती मैंने कर दी थी ना कि मुझे जो ड्रॉर जहाँ से खुलती है ना, वहाँ पे डिवाइडर का एक पार्ट नहीं लगाना चाहिए था, बस सेंटर में लगा दिया था, ये काफ़ी था। साइड्स पे 2 लॉन्ग मेरे पास बन गए थे सेक्शन और सेंटर में 2 स्क्वायर बन गए थे। तो सेकंड टाइम फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ऐसे करना था मुझे। मैंने छोटे सेक्शंस बनाए हैं, उनकी दोनों तरफ को कवर नहीं करना था। तो बस इससे ज़्यादा मुझसे और कोई सेटिंग इसकी हुई नहीं। लेकिन इस तरह भी मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो गई कि स्टील वाले जो मेरे तमाम चमचे हैं बड़े एक तरफ हो गए हैं और लकड़ी वाले दूसरी तरफ हो गए हैं। मसला क्या है ना हम ख़वातीन का, कि हम लोग ट्रेंड के पीछे बहुत भागते हैं। स्टील का फ़ैशन था, बल्कि स्टील तो हमेशा से ही है, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुई है। आप चाइना को देख लें, आप इंडिया को देख लें, स्टील को ही वो प्रेफर करते हैं यूज़ करने में। बट हमारे यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड समझा जाता है, तो स्टील के तमाम स्पैचुलास, तमाम जो चमचे हैं हमने भी साइट पे कर दिए हैं। उसके बाद आया था लकड़ी के चमचों का फ़ैशन, धनाधन वो लेना शुरू कर दिया। अब मैंने भी यहाँ पे कोई 8-10 जमा कर लिए थे, अब उनको इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता क्योंकि सिलिकॉन का फ़ैशन आ गया है। तो अब सिलिकॉन के लेके रख ली हैं बहुत सारे। बस मसला ये है, चीज़ें ले लेते हैं अपने लिए, ख़ुद ही स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। तो आई थिंक कि स्टील इज़ बेस्ट एंड स्टील वाज बेस्ट। आयरन को कभी भी आप रॉन्ग नहीं कह सकते। वुड के जितने भी स्पैचुलास हैं ना, आप कभी उनको सोडे के साथ और सिरके के साथ बॉईल करके देखें। आई थिंक ये हैक मैं बता भी चुकी हूँ 2 दफ़ा। इतना ज़्यादा गंद निकलता है ना इनसे, इतना ज़्यादा मैल निकलता है कि फिर दिल नहीं करता उसके बाद यूज़ करने का। इसी तरह सिलिकॉन का भी है, सिलिकॉन को भी अच्छी तरह डीप क्लीन करना पड़ता है। और मेरे तो भाई बहुत अगेंस्ट हैं सिलिकॉन यूज़ करने पे। मुझसे बहुत उनकी बहस होती है कि नॉन स्टिकिंग बर्तनों को और सिलिकॉन को अपनी लाइफ से निकाल दो, लेकिन क्या करें, नहीं समझ आती, क्योंकि नॉन स्टिकिंग के बग़ैर कुछ सही से बनता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टील के आपके बर्तन हैं जिनमें चीज़ें स्टिक हो जाती हैं, आप नॉर्मल कुकिंग उनमें कर ही नहीं सकते। मेरे स्टील के पैन्स हैं वो इसी तरह न्यू पड़े हुए हैं, क्योंकि वो एकदम से जलना शुरू हो जाते हैं जब आप उसमें कुकिंग करते हैं। तो फिर नॉन स्टिकिंग ही हमें अच्छी लगती है। तो बस इतनी सी बात है कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर करके ना अपने लिए हर जगह गुंजाइश ख़त्म कर देते हैं। लेकिन चलें, बातें करते करते मेरी ड्रॉर भी हो गई थी अरेंज। तमाम स्टील के जो स्पैचुलास एक तरफ, वुड के दूसरी तरफ, फर्स्ट वाले सेक्शन में आ गए हैं मेरे वो आइटम्स जो कभी कभी निकलते हैं, और छोटे वाले इस तरफ वाले सेक्शन में आ गए हैं प्लास्टिक के स्पून्स एंड कुछ छन्नियाँ और पिज़्ज़ा कटर वगैरह। तो अब देखने में भी अच्छी लग रही है और किसी को कुछ ज़्यादा ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, सामने सामने सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ऐसे मेरी इस सिंपल सी नॉन मॉड्यूलर किचन की ड्रॉर की सेटिंग हो गई थी। अच्छा, ये सेक्शन मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। यहाँ पे बीटर, हैमर और जो मैशर हैं 2 तरह के वो आ गए थे, एंड एक ये प्लास्टिक का स्पैचुला सा आ गया था जिस पे मैं अक्सर खाना बनाते वक्त चम्मच वगैरह रख लेती हूँ। तो ये आराम से अब इसमें आ गए थे।
इधर उधर टेढ़े मेढ़े नहीं हो रहे थे। यहाँ साथ में मैंने रख दी थी छन्नियाँ, कटर, एंड यहाँ पे स्पून्स आ गए थे प्लास्टिक के। छोटी छोटी चीज़ें आ गई थी। बास्केट मैंने नहीं हटाई थी, ठीक था, ये बास्केट में असेंबल अच्छे लग रहे थे। सो इस तरह मेरी ड्रॉर सेट हो गई थी आफ्टर 45 सेकेंड्स। हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है सच में। तो जो दूसरा पैकेट था मेरे पास डिवाइडर का, वो उसी तरह रह गया। अब उसको देखेंगे इंशाल्लाह कहाँ उसको मैं अरेंज करके रखती हूँ। और इसी के अंदर जो एक रह गया ना, डिवाइडर का एक जो पार्ट रह गया, वो मैंने इसी पैकेट में डाल दिया था। तो यहाँ तक मेरा काम हो गया था कंप्लीट। आई थिंक आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और जी, शाल ने बनाया था रात में केक विदाउट एनी हेल्प। विपिंग क्रीम में भी कलर्स डाल के ये ख़ुद उसने डेकोरेट किया है, और उसको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी एफ़र्ट को मम्मा ज़रूर अपनी हर वीडियो में बताया करें जो चीज़ मैं बनाती हूँ। तो यहाँ जी उसने ख़ुद ये सीन शूट किया है और अपना केक आप लोगों को दिखा रही है। वाइट, ग्रीन एंड पिंक कलर्स उसने दिए हैं। विपिंग क्रीम को वाइट तो चले होता है, ग्रीन पिंक उसने ऐड किए हैं। कपकेक्स भी उसने खुद ही बनाए हैं। ओके जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।